यहाँ लोग पहले 5 साल ढटाई से टीवी पे बैठ के एक सियासी जमात का दिफा करते हैं, अगले 5 साल दूसरी का शुरू कर देते हैं। और ढटाई के साथ, दलेरी के साथ आप उनसे कहें कि आप पहले तो वहाँ थे, तो कहते हैं उस वक़्त भी मैं ठीक ही था, आज भी मैं ठीक हूँ। ऐसा जुल्म है। और अवाम बेचारी, ज़्यादती बेसिकली उन लोगों की होती है जो जज्बाती वोटर सपोर्टर हो जाते हैं। आपको पता है इस वक्त कौम की हालत क्या है? इस वक्त गरीब आदमी जो है ना बेचारा, उसके लिए 2 वक्त की रोटी और ज़रूरियात ज़िंदगी मुश्किल कर दी गई हैं। और हर बंदा दुख सुना नहीं सकता, कुछ लोगों की तबीयत ऐसी नहीं होती कि वो रोएं। अमीर लोग जो होते हैं उनको तो महंगाई फ़ायदा देती है, जो कारोबारी वो तो चीज़ें सिंगल ली थी वो डबल हो गई, उनका तो डबल रेट लग गया। लेकिन गरीब की मजदूरी में इजाफा नहीं होता, हालात बिगड़ते हैं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारी कारें अल्लाह ने दी थी अपने फजल से, लेकिन वो कार, वो कोठी, वो बंगला, वो डेरा, वो कार कभी किसी गरीब को अस्पताल ले जाने के काम तो नहीं आती, लेकिन कोई सियासी जलसा हो तो फिर वो निकल आती है बाहर, फिर उस पजारों पे झंडा लग जाता है। याद रखना, सही हदीस में मौजूद है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह क़यामत के दिन तुमसे ये भी पूछेगा माल कमाया कहाँ से था, और तुम मालिक नहीं हो उसके, तुम्हें अमानतन दिया गया है। तुम मालिक होते फिर तुम्हें हिसाब देना पड़ता, तुम मालिक नहीं, अमानत है, अल्लाह की नेमतें तुम्हारे पास। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, एक एक नेमत के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी पूछा जाएगा कमाया कहाँ से था, और ये भी पूछा जाएगा कि लगाया कहाँ था, तुमने हिसाब देना है। ये जो मैंने फलाने चौधरी के सपोर्टर बन के फलां करके दफ्तर बना के माल लगाया, तो अल्लाह ने पूछना है कि गरीब तो तरसते रहे, एक एक सरकारी बेड पे 3-3 लोग लेटे रहे। यहाँ तो रात को माएँ अपने बच्चों को कहानियां सुनाती रही कि बेटा 6 को महीने मुश्किल हैं तुम्हारे बाप के। यहाँ तो बड़ी ईद वाले दिन भी उसको गोश्त मिला जो अपनी इज्जत की परवाह ना की और शापर लेके मांगने चला गया, और उसे चौधरी साहब ने कहा लाइन बना लो, लाइन। तू बता, रब ने जब तुझे दिया था लाइन में लगा के दिया था, लाइन में लग के तूने लिया आज तो। और फिर ऐसी ज्यादती जुल्म की बात है, तू तो अगे भी ले गया था 4 बोटियां, फिर आ गए। तू कह रहा है जो खुदा, जिसे खुदा ने अपने फजल से दिया है, खुदा ने उनको अता कर दी खाजगी के जिन्हें खबर नहीं थी कि रवश बंदा परवरी क्या है। और हजरत वारिस शाह ने कहा था, वारिस शाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार गई, डर उसकी बेनियाजी से। और बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। ओए सजना किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे खाली आवे। तो ये अगर अल्लाह कभी अता करे तो फिर उस पर इतना ज्यादा तकब्बुर, अल्लाह ताला माफी की तौफीक अता करे। तो बात जो अर्ज करने जा रहा था वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के पीछे चलते हैं, फिर उन्हें अंदाजा होता है कि ओहो ये जिसको मैं सियासी लीडर मानता रही है तो बंदा ही ठीक नहीं था। लेकिन कायनात में एक हस्ती, सिर्फ एक हस्ती है, मेरे रसूल पाक की गैर मशरूत इताअत करो और मुबालगे के साथ चाहो, और जिस एंगल से टटोलना चाहो टटोल लो। तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। आपको लौटना नहीं पड़ेगा। आप जितना जितना हुजूर को पढ़ते जाएंगे ना, जितना जितना, हमारा मसला यह है कि हम हैं सारे जज्बाती मिजाज के लोग, जज्बाती, यानी वो हमारे यहाँ रिवाज बन गया। नकीब साहब आते हैं ना जब वो स्टेज पे, तो वो फिर बेचारा 2 दफ़ा भाग के उधर जाता है, 3 दफ़ा उधर जाता है, फिर वो कहता है तैयार हो जाओ मैं जुमला देने लगा हूँ। तो तू जुमला देने लगा कि एटम बम चलाने लगा है? दे जो देना है तूने जुमला, क्या तेरे जुमले में क्या छुपा हुआ है? सीधी सीधी अल्लाह रसूल की बात कर। और फिर जुमला देने से बेहतर था तू हमें कुरान पाक की कोई आयत देता, तू हुजूर का कोई फरमान देता,
ये क्या भाग दौड़ मचाई हुई है बिला वजह की। और जनाब वो नात खां साहब हैं तो वो भी कहते हैं कि जब तक सारे ना सुभान अल्लाह कहें और जब तक पिछले भी ना जोर लगाएं और जब तक शुमाल जनूब वाले ना बोल पड़े मुझे जायका नहीं आता। भाई तूने तो 40,000 लिया, ये तो मुफ्त आए हैं सारे, तू जोर लगा जिसने माल लिया है, अल्लाह ताला समझ अता करे। तो हमारे यहाँ ये है जज्बाती चीज़ें। काश हमारा मिजाज होता कि हम हर आने वाले से कहते एक बाब हुजूर की सीरत का बयान करो, कोई एक पहलू पर हमें बताओ पूरे मिलाद शरीफ के महीने में कि हमारे महबूब का तरीका क्या है। हमारी तबीयत होती कि हर जुमे में अगर हम शौक पैदा कर लेना जुमे में वक्त पे जाएं, तो मेरी तरह का निकम्मा मौलवी भी हो तो वो तैयारी करने लग जाएगा, लेकिन हम जाते ही नहीं। हम तो आखिरी 10 मिनट में जाएंगे तो वो भी 10 मिनट की तैयारी करेगा, पहले दीवारों को सुनाना है उसने। जब तक हम हुजूर की मुकम्मल सीरत को नहीं पढ़ते, सीरत आलिया का पूरा मुताला नहीं करते, जिएंगे तो सही पर जीने में मजा नहीं आएगा। जिन लोगों ने मुकम्मल पढ़ लिया था ना, महबूब को देख लिया था, समझ ली थी चीजें, अपनी फहम में उतार ली थी, उनको फिर लुत्फ आया, जीने का भी मजा आया और दुनिया से जाने का भी मजा आया। वो लोग जब दुनिया से जाते थे ना, सहाबा और अहले बैत, तो वो रो रो के नहीं जाते थे। उनके मिजाजों में, लफ्जों में, जुमलों में कोई मायूसी नहीं नजर आती थी। वो ये नहीं कहते थे मेरे बच्चों का ख्याल करना, वो ये नहीं कहते थे ओहो हो फलाने की चीज का ध्यान रखना, उनको ये नहीं कहना पड़ता था फलानी जगह बड़ी मुश्किल है वो हल कर देना, बल्कि वो तो बच्चे छोटे छोटे हैं, घरों में बैठे हैं, बीवियां बेवा हो रही हैं, लेकिन वो जब मैदानों में तीर खाते थे तो कहते थे रब्बे काबा की कसम आज तो अल्लाह ने कामयाबी अता कर दी है। वो तो कहते थे कामयाब होके जा रहे हैं, कामयाब। हुजूर की सीरत मुबारका पर गौर किया जाए, अपनी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत के सांचे में ढाला जाए। और सुन्नत और शरीयत ज़ाहिरी उलिया का नाम नहीं, फकत उलिया बना लेना दीन नहीं, फकत। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? और बाद लोग मेरी तरह पगड़ी दाढ़ी वाले हो जाते हैं तो वो समझते हैं मैंने कुल दीन इख्तियार कर लिया है। इससे भी हमें बचना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो सबसे पहला तारुफ है ना, वो तो सादक और अमीन होने का है। तो देखा तो ये जाएगा तू सच कितना बोलता है। तेरी सुन्नत और शरीयत और हुजूर के दीन पर चलने का आगाज तो यहां से होगा कि तू दयानतदार कितना है। तेरे साथ अगर कोई माली लेन देन करता है तो तेरे अंदर सफाई कितनी है। बात यहां से, मेरे पीर भाई आए हुए थे थोड़े दिन पहले काफी सारे, तो मैं उनको कह रहा था कि याद रखना, अगर तुम्हारा लोगों से लेन देन ठीक होगा ना, बीवी को डांटोगे नहीं, गाली नहीं दोगे, तो खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि पीर साहब तरबियत ठीक कर रहे हैं। और अगर निरी करामत ही सुनाओगे ना घर जाके और कोई पाबंदी नहीं, कोई अखलाक का पता नहीं, तो फिर वो साफ साफ कहेगी ऐ दसे तेनू तेरे पीरा ने, ये सबक देते हैं उस्ताद जी। फिर निरी करामतें सुनाने से थोड़े कोई मुतमईन होता है। अजीज, सिर्फ ज़ाहिरी हुलिया नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है जुबान की सच्चाई, माल में सदाकत, सफाई। आप लेन देन के पूरे, हमारे यहाँ लोग कहते हैं फलाने चौधरी साहब ने बेटी को हिस्सा नहीं दिया, तो मैं कहता हूँ जिसकी 5 मुरब्बे जमीन है उसकी बेटी का भी हिस्सा बनता है, और जिसका 5 मरले का घर है ना, पूछ लेना मुफ्ती साहब से, हिस्सा तो उसका भी बनता था, तो उसने क्यों नहीं दिया। सिर्फ ये आपने बड़े आदमी पर ही इल्जाम देना था, गुफ्तगू ही करनी थी। जब तक आप अपने मामलात में पूरी सफाई नहीं रखते, जब तक आप दयानत का मुजाहरा नहीं करते। आजकल हमारी दयानतदारी इस तरह की है, हमारे एक दोस्त बताने लगे कि एक आदमी गुजर रहा था तो उसे जूते का एक पैर मिल गया, जूता बड़ा महंगा था, नया था, डब्बे से किसी का गिरा था, एक पैर मिला। उसने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका है जूता, किसका है, किसका है, किसका है। वो गलियों में आवाज़ें देता जा रहा है और किसी का जूता गिर गया। फिर थोड़ा सा आगे जाके ना उसे दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने मालिक ढूंढना बंद कर दिया। उसने कहा ठीक है अब ज़रूरत नहीं। जब तक वो एक था ना, दयानतदारी अजीब है ना, यानी किसी को कहे ना ये मुर्गा बीमार था तो ज़िबा नहीं हुआ तो मर गया, तो वो खाएगा तो उसे उल्टी आएगी, कहेगा ये हराम है। सही कह रहा हूँ,
मेरी बात ठीक है? वो मुर्गा जो 500 का है, वो आराम मौत मरा, ज़िबा नहीं हुआ, तो वो किसी को खिलाएं तो उल्टी आती है। भाई इस पे उल्टी आती है तो 50,000 हराम का हो तो उस पे उल्टी क्यों नहीं आती? 50 करोड़ हराम का तो उस पे उल्टी क्यों नहीं आती? ये क्या बात हुई कि अगर थोड़ी चीज है तो मामला और है, बड़ी हो जाए तो